हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फिजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत से डाउट थे कि हमारे फिजिकल में कौन कौन से इवेंट करवाए जाएंगे, क्या हमारा फिजिकल बहुत टफ होगा या नॉर्मली हम फिजिकल को पास कर सकते हैं। सो मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपको अपने आप पर ऐसा लगता है कि हाँ मेरे लिए फिजिकल करना एक टफ टास्क है, तो आप रिटन एग्जाम की तैयारी के साथ साथ फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और यदि आपको अपने आप पर विश्वास है कि आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं फिजिकल की, तो आप रिटन एग्जाम देने के बाद फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि रिटन एग्जाम देने के बाद में आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम मिल जाता है अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन के लिए। और फिर वहां पर आपकी फिजिकल की डेट डिसाइड कर दी जाती है, तो किस डेट को आपका फिजिकल होना है उस पर ये डिपेंड करता है। तो फिजिकल से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स को चलिए दूर करते हैं। बात कर लेते हैं कि कौन फिजिकल एग्जाम नहीं दे सकता। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि केवल 2 ही कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें कि कैंडिडेट फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं। पहला तो होता है प्रेग्नेंट लेडी और दूसरा फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन, यानी कि जो लेडी प्रेग्नेंट है, उसके अलावा कोई व्यक्ति जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है वो यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं दे सकता, जिसे हम दिव्यांग या विकलांग भी कहते हैं। जब बाकी सभी व्यक्तियों का फिजिकल एग्जामिनेशन होता है तो उन टाइम पर पीडब्ल्यूडी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। केवल पीडब्ल्यूडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर भर्ती किए जाते हैं और प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ पर या तो नेक्स्ट टाइम दिया जाता है या वो फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं देती। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके इवेंट होते हैं। सबसे पहले रेस होती है आपकी 1600 मीटर की, और उसके बाद में आपका नेक्स्ट इवेंट होता है लॉन्ग जंप का, थर्ड इवेंट आपका होता है हाई जंप का। सो इस प्रकार से आपके 3 इवेंट यहाँ पर दिए गए होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यदि आप मेल कैंडिडेट है और यदि आप फीमेल कैंडिडेट है तो ये तीनों इवेंट को आपको किस तरह से पास करना है। इसके साथ ही साथ आपको एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। यदि आपकी एज 30 इयर्स तक हो तो आपको रेस 6 मिनट में करनी है और आपको हाई जंप 3 फीट 9 इंच यहाँ पर करनी है। उसके अलावा यदि आप मेल कैंडिडेट हैं और आपकी एज अबाउट 30 to 40 इयर्स है, यानी आप 30 से ऊपर व 40 के बीच की उम्र के मेल कैंडिडेट है, तो आप रनिंग 7 मिनट में करेंगे। 7 मिनट में आप क्वालिफाई हैं। और 13 फुट लॉन्ग जंप करना पर आप क्वालिफाई हैं और 3 फीट 6 इंच हाई जंप करने पर आप यहाँ पर क्वालिफाई होंगे। उसके बाद में अगर आपकी एज अबाउ 40 ईयर है और आप मेल कैंडिडेट हैं, तो आपको रनिंग के लिए पूरे 8 मिनट दिए जाएंगे, यानी 40 इयर्स अबाउ होने पर आपको 8 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करनी है। और लॉन्ग जंप आपको 12 फीट करना है और हाई जंप आपको 3 फीट 3 इंच यहाँ पर करना होगा। तो मेल कैंडिडेट के लिए भी एज वाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। सेम एज रिलैक्सेशन फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर दिया जाता है। सो हम बात कर लेते हैं कि फीमेल कैंडिडेट को किस प्रकार से रिलैक्सेशन दिया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन में। सो ये है फीमेल कैटेगरी की। यदि आप फीमेल है और आपकी एज अप टू 30 इयर्स है, यानी आप 18 से 30 वर्ष तक की उम्र रखती हैं, तो आपको 8 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करनी है। उसके साथ ही साथ आपको लॉन्ग जंप 10 फीट करना है और हाई जंप आपको यहाँ पर 3 फीट करना होगा। अगर फीमेल कैटेगरी होने पर आपकी एज अबाउट 30 to 40 इयर्स है, यानी 30 से ऊपर वर्ष और 40 तक की उम्र आप रखती हैं एक फीमेल कैंडिडेट, तो आपको रनिंग के लिए 9 मिनट का टाइम दिया जाएगा और आपको लॉन्ग जंप 9 फीट करनी होगी और हाई जंप आपको 2 फीट 9 इंच यहाँ पर करनी होगी। और अगर आप फीमेल कैटेगरी हैं और आपकी एज अबाउट 40 इयर्स है, तो आपको रनिंग के लिए 10 मिनट टाइम दिया जाएगा, यानी 40 इयर्स अबाउ होने पर 10 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी और 8 फीट आपको लॉन्ग जंप करना होगा और 2 फीट 6 इंच आपको हाई जंप करना होगा, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन होने के बाद में नेक्स्ट आपका टेस्ट रहता है मेजरमेंट टेस्ट। सो मेजरमेंट आपका हाइट एंड चेस्ट का होता है। यदि आप मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका मेजरमेंट सिर्फ हाइट का यहाँ पर होता है। सो मैं बात कर लेती हूँ मेल कैटेगरी की। यदि आप मेल कैंडिडेट है और आपकी कैटेगरी जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो आपको हाइट 170 सेंटीमीटर में क्वालिफाई करेंगे और आपकी चेस्ट 81 टू 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए विथ मिनिमम एक्सपेंशन आपको 4 सेंटीमीटर करना होगा। यानी आपको चेस्ट फुलाने के लिए बताया जाएगा, बोला जाएगा तो आपको कम से कम 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन वहाँ पर करना होगा। और यदि आप फीमेल पर्सन है, फीमेल कैंडिडेट हैं और आपकी कैटेगरी जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो आपको हाइट 157 सेंटीमीटर पर ही पास किया जाएगा। अगर आप मेल कैंडिडेट है और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का हाइट में यहाँ पर छूट दी जाती है। केवल एसटी कैटेगरी में आपको हाइट में छूट मिलती है और केवल एसटी कैटेगरी में आपको छूट मिलती है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। एसटी कैटेगरी के अलावा किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता हाइट मेजरमेंट में। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर केवल 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। यहाँ पर भी आपके पास एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर प्रूफ दिखा सकते हैं और आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ रिलैक्सेशन किस किस को दिया जाता है, सो मैं बात कर लेती हूँ हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट में किस किस को रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन, यानी अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं तो नॉर्मली 170 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन देने के बाद 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट मापी जाती है। किसके लिए? फॉर रेजिडेंट्स ऑफ हिल एरिया गढ़वाली, डोगरे, कुमायूं, गोरखा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख। जो मेल कैंडिडेट हिल एरिया से या इन सभी स्टेट से बिलोंग करते हैं उन्हें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है और उसके लिए भी उनके पास इससे संबंधित कुछ प्रूफ होना चाहिए कि वे हिल एरिया से बिलोंग करते हैं या इन स्टेट लाइक सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख से आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं। सेम रिलैक्सेशन फीमेल कैंडिडेट को दिया जाता है यदि वे हिल एरिया या इन सभी स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके साथ ही साथ 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन भी दिया जाता है यदि आप इफ़ यू आर वार्ड ऑफ दिल्ली पुलिस। अगर आप दिल्ली पुलिस के वार्ड हैं, आपके माता या पिता दोनों में से कोई एक या दोनों दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड है या डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल है तो आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसके लिए भी आपके पास यहाँ पर इस चीज़ का प्रमाण होना चाहिए कि मेरे माता या पिता में से या मैं वार्ड ऑफ दिल्ली पुलिस हूँ। यदि आपके पास ये प्रमाण नहीं होता है और आपकी हाइट कम पाई जाती है तो आपको वहाँ पर बताना होगा कि मेरी हाइट कम है और मैं वार्ड ऑफ दिल्ली पुलिस हूँ, यानी कि मेरे मम्मी या पापा में से कोई दिल्ली पुलिस में सर्विस करता है तो आपको यहाँ पर कुछ टाइमिंग दिया जाएगा कि आप अपना प्रूफ बनवा लें कि आप वार्ड ऑफ दिल्ली पुलिस हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, यानी कि 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन दिया जाता है यदि आप वार्ड ऑफ दिल्ली पुलिस हो। उसके साथ ही साथ यदि आप एमटीएस स्टाफ हो दिल्ली पुलिस के तो भी आपको 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन दिया जाता है। सेम फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ये सारी कंडीशंस फीमेल कैंडिडेट्स पर भी लागू होती हैं। सो उम्मीद करती हूँ इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स यहाँ पर दूर हुए होंगे। अगर आपके डाउट्स कुछ रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दीजिएगा। समय मिलने पर आपके प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।
सो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिजिकल से रिलेटेड अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। समय मिलने पर आपके प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।